देखिए हमारे पास एक डाइपोल है जिसकी डाइपोल लेंथ है 2a और डाइपोल मोमेंट जिसकी डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। हमें निकालना है इस पर कितना टॉर्क लग रहा है। तो जैसा हम जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कौन सा, क्योंकि डाइपोल में पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज पर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगेगा विच इज इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू ई। तो क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है इस चार्ज को हम F1 बोल देते हैं, F इक्वल टू क्यू ई वन। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज पर भी इस तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा बट डायरेक्शन इसकी होगी अपोजिट, F इक्वल टू अगेन क्यू इंटू ई। तो ये जो फोर्स लगेगा इसको हम नेगेटिव बोल सकते हैं क्यू ई का। इसका मतलब ये हुआ कि जो F1 और F2 हैं इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। और जब भी दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट और जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इस तरीके से एक्ट होते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर कि दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, तो ऐसे फोर्स मिलकर लगाते हैं टॉर्क। जैसे इसमें अगर हम देखें तो ये जो डिस्टेंस निकल के आएगी ये वाली डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। और इसका जो हम मैग्नीट्यूड है वो निकाल सकते हैं ईजिली, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। और अगर ये साइड 2 sin थीटा है 2a है तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आएगा 2a sin थीटा। इट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस इज 2a sin थीटा। नाउ इधर वैल्यू पुट करेंगे तो टॉर्क विल बी इक्वल टू टाउ, इट विल बी इक्वल टू फोर्स, दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस विच इज 2a sin थीटा। नाउ अगर हम आगे देखें तो दिस 2a इंटू क्यू, दिस इज डाइपोल मोमेंट p, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं p एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज e sin थीटा। क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर होता है इसलिए हम टाउ को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इधर लिख सकते हैं p क्रॉस e विच विल बी इक्वल टू p e sin थीटा एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल। नाउ इसी फॉर्मूले से हम थोड़ा और कंक्लूड कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे इफ साइन थीटा की वैल्यू 0 हो, इसका मतलब यह हुआ कि थीटा या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 हो। उस केस में जो भी टॉर्क लगेगा देन टाउ इक्वल टू, क्योंकि पी ई साइन थीटा है तो टाउ टॉर्क की वैल्यू भी हो जाएगी 0। फॉर मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस्ड साइन थीटा की वैल्यू भी होनी चाहिए मैक्सिमम विच इज 1। इसका मतलब थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इधर से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि डाइपोल को ऐसा रखा जाए कि कोई भी टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसको 0 डिग्री पर यानी पैरेलल या फिर 180 डिग्री पर यानी एंटी पैरेलल रख सकते हैं। और अगर मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करना है तो उसको हम 90 डिग्री पर रख सकते हैं।